So, Assalamu alaikum and namaste, dear students. I hope you all are doing wonderful. So, let me share my screen first. All right, so our today's topic is about reading comprehension. So, there is a simple question for the students present today. So, what is reading comprehension according to you? Give me responses in the chat box. Yes, dear students. आपके नज़दीक रीडिंग कम्प्रीहेंशन किसे कहते हैं हम? वो क्या होती है? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग डेवलपर, वॉइस में डिस्टोर्शन सर। ओके, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? जी मुकद्दस, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। It is about information about the text written. Very good. I need more responses from you guys. Our question was that what is reading comprehension near to you? Passage information from Muhammad Anas. Understand what you read, Sana. Thinking level check from Anmol. To comprehend the passage from Saniha. Acha, Muzaffar said that it is passage to read and understand the information and answer the questions. Very good, Muzaffar. Fayaz Ali Shah said that it is ability to understand whole paragraph and interpret with better understanding. Very good, Fayaz Ali Shah. नादिया खालिक said कि स्टडी को अंडरस्टैंड करने के लिए रिटन कम्प्रीहेंशन की जाती है, समथिंग लाइक दैट. Okay, Mukaddas said, recognizing words and phrases. Very good. It's about understanding. Ali Jan was saying that. Read the passage and answer the given question. Okay. Understanding words meanings from Sadia. Very good. अच्छा, means somehow आपको knowledge है कि reading comprehension exactly होती क्या है. ठीक है, किसी ने जवाब दिया कि it's about finding meanings about different words. It's about to understand the whole text, or we can say the whole passage or the whole lesson. ठीक है, तो आप सब तकरीबन सही हैं. So what literature said about reading comprehension? Like reading comprehension is the ability to read text. ठीक है, ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई स्किल जो कि हमें हेल्प आउट करता है किसी भी टेक्स्ट को रीड करने में, उसकी जो मीनिंग है उसको प्रोसेस करने में, और उसके जो की एलिमेंट्स होते हैं ना, जो की आइडियाज हम कह सकते हैं, उनको इंटरप्रेट करने में हमें जो मदद करती है वो हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहलाती है. सही है. It involves not only decoding the words but also grasping the main ideas, details and inferences within the text. अच्छा, ये जस्ट मतलब जो वर्ड्स मिले हुए होते हैं उनको डिकोड करने में तो हेल्प करती है, बट उसके अलावा जो हमारे पास कोई भी पैसेज होता है या लेसन होता है या कोई भी काइंड ऑफ टेक्स्ट होता है, तो उसको उसके जो मेन आइडियाज हैं या कोई मेन डिटेल है उसको अंडरस्टैंड करने में भी हमारी जो मदद करती है, वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जो स्किल होती है वो हमें मदद करती है. ठीक है. अच्छा, कुछ इसके की एलिमेंट्स आ जाते हैं. लाइक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले जो आ जाता है वो मेन आइडिया होता है. ठीक है, मेन आइडिया इज अबाउट सेंट्रल पॉइंट और मैसेज ऑफ द टेक्स्ट. लाइक जो भी हमारे पास कोई पैसेज होता है या कोई टेक्स्ट होता है या कोई लेसन होता है, उसका कोई मतलब एक सेंट्रल पॉइंट लाजमी होगा, तो वो क्या कहलाता है? मेन आइडिया कहलाता है किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी पैसेज का या किसी भी लेसन का. सही है. उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, या जिसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि उसी जो हमारा मेन आइडिया होता है उसको सपोर्ट करने में वो हेल्प करते हैं. क्या? सपोर्टिंग डिटेल्स. ठीक है. उसके बाद इन्फ्रेंस आ जाता है. अब इन्फ्रेंस क्या है? एक्चुअली इन्फ्रेंस में ना हम जो हिंट्स होती हैं या क्लूज होते हैं, जैसे हमने कल कुछ टेंसेस पढ़े थे, तो उसमें हमने जाना था कि लाइक
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे मतलब सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर रहे थे किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो इसी तरीके से कोई पैसेज होता है तो उसमें कुछ क्लूज होते हैं या कुछ हिंट्स मिली हुई होती हैं जो कि हमें मदद कर रही होते हैं टेक्स्ट में जो भी आइडियाज मिले होते हैं उसको समझने में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट क्लूज। अब कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होती हैं? बेसिकली ये हिंट्स होती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं किसी भी अनफेमिलियर वर्ड्स को उसकी मीनिंग फाइंड करने में। ठीक है। लाइक एक फॉर सपोज कोई जनरल सेंस होता है किसी भी सेंटेंस का, तो हम उसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है। उसमें क्या हमें हेल्प आउट करते हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट क्लूज मिले हुए होते हैं। इस टॉपिक को हम मजीद जब हम सिनोनिम या एंटोनिम को देखेंगे तो मैं मजीद इसको क्लियर करूंगा। लाइक कॉन्टेक्स्ट क्लूज हम कैसे, उसके कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग या उसके जो अपोजिट लाइक अपोजिट मीनिंग होती है या जिसे हम एंटोनिम कहते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हम मजीद जानेंगे उस टॉपिक में भी। अच्छा, लास्ट में जो एलिमेंट आ जाता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, वो आ जाता है समराइजेशन। ठीक है। अब समराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी मतलब हमारे पास टेक्स्ट या पैसेज मिला हुआ होता है उसको अपने लफ्जों में हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसको काइंड ऑफ समरी कहते हैं। एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया एंड की डिटेल्स इन यूर ओन वर्ड्स, राइट। तो उसमें हमें क्या मदद कर रहा होता है, जो कि हमारी समरी होती है किसी भी टेक्स्ट की। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्टेप्स कि हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैसेज को कैसे कंप्रीहेंड करें या कैसे उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रीव्यू। अब प्रीव्यू क्या है? प्रीव्यू में हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ना जस्ट स्किम करते हैं। स्किम किसे बोलते हैं? स्किम में क्या होता है कोई भी हमारे पास लाइक टेक्स्ट या पैसेज मिला हुआ होता है, उसके जो मेन हेडिंग्स होती हैं या टाइटल्स होते हैं ना, जस्ट हम उनको गो थ्रू कर रहे होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। लाइक इट सजेस्ट के द टेक्स्ट पार टाइटल्स हेडिंग्स एंड हाईलाइटेड वर्ड्स मैन टू गेट एन आइडिया ऑफ द कंटेंट, राइट। तो उसमें क्या हम करते हैं, पढ़ते नहीं है, जस्ट जो वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन हम उसको नहीं पढ़ते, जस्ट क्या स्किम कर रहे होते हैं जो कि उसी पैसेज में टाइटल होते हैं या मेन हेडिंग्स होती हैं या कोई हाईलाइटेड वर्ड्स मिले हुए होते हैं टू वी कैन से टू गेट दी प्रियर और बेसिक नॉलेज अबाउट द गिवन टेक्स्ट, राइट। तो उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है रीडिंग एक्टिवली। अच्छा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ना जो एक्टिवनेस होती है वो ज्यादा मैटर करती है। लाइक अगर आप कोई भी पैसेज या कोई भी नॉवेल या कोई भी न्यूज या कोई भी अगर एनटीएसपी की फॉर सपोर्ट टेस्ट है तो उसमें कोई पैसेज आएगा, नो डाउट। तो उसको आप अगर ये आप स्क्रीन पे ना लिखें जो भी लिख रहे हैं ना अभी स्टूडेंट। अच्छा, बात कर रहे थे कि एक्टिवनेस चाहिए होती है किसमें, किसी भी पैसेज को कंप्रीहेंड करने में। लाइक अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं और आपका जो तवज्जो है या ध्यान है वो किसी और जगह पे मिला हुआ है या लगा हुआ है, तो आप किसी भी वर्ड की जो रियल मीनिंग होगी या कोई उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एक्टिवनेस इज अ वेरी क्रूशियल इन comprehending द टेक्स्ट और पैसेज। सही है। उसके बाद आ जाता है आस्क क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, आस्क क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारे पास टेक्स्ट मिला हुआ होता है हम खुद से ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या आथर कह रहा है, और हम मतलब उसकी जो लाइक एक अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें एक एलिमेंट है या हम कह सकते हैं एक स्टेप है जो कि हम खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज ट्राइंग टू से एंड आस्क क्वेश्चंस एज यू रीड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है समराइजेशन। जैसे कि हमने मतलब पहले पढ़ा कि समरी इज दी की फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट और पैसेज। So after reading, summarize the passage in a sentence or two.
अच्छा, समरी क्या होती है कि फर्स्ट सपोज हमारे पास दो पैराग्राफ में कोई पैसेज मिला हुआ होता है, उसकी समरी कैसे निकालेंगे? समरी होगी वो शॉर्ट होगी। लाइक दो पैराग्राफ हैं तो वो एक पैराग्राफ में हम लिखेंगे अपने वर्ड्स में, तो काइंड ऑफ एक अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट द टेक्स्ट इज टेलिंग अबाउट अस। देन लास्ट में रिव्यू आ जाता है। ठीक है। अच्छा, रिव्यू में ना हम री रीड कर रहे होते हैं, डिफिकल्ट जो सेक्शन होते हैं उनमें मजीद हम क्लियरिटी पाने के लिए री रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर सपोज एक हमारे पास पैसेज मिला हुआ है, उनके मीन्स काइंड ऑफ फोर पैराग्राफ का पैसेज है। ठीक है, कोई भी पैसेज है तो पहले हमें जो हमारे पास दो पैसेज हैं फॉर सपोज वो हमें कंप्रीहेंड तो हमने उनको इजीली कर लिया। लास्ट में जो दो पैराग्राफ्स मिले हुए हैं तो वो समहाउ हमें कंप्रीहेंशन करने में दुश्वारी आ रही थी। तो यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ स्टेप है जो कि हमें हेल्प आउट करेगा। वो क्या है? रिव्यू, जिसमें हम री रीड करेंगे उन सेक्शंस को जो कि हमें लाइक किसी भी पैसेज में अ, उनको उन पैसेजेस या आई मीन उन पैराग्राफ्स को समझने में दुश्वारी आ रही थी, तो उन पैराग्राफ्स को हम री रीड करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर बेटर कंप्रीहेंशन। अच्छा, इस एलिमेंट पे या इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपकी थोड़ी प्रियर नॉलेज चेक करना चाहूँगा कि समहाउ आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन की नॉलेज तो थी। अब आप आपके अकॉर्डिंग क्या टिप्स और टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि मतलब हमें हेल्प आउट करती हैं किसी भी पैसेज या टेक्स्ट को कंप्रीहेंड करने में? आप बता सकते हैं मुझे एक सेंटेंस में कि कौन सी टिप्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सर, पैसेज मिलते हैं ना, उसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वेरी गुड नादिया। First, analyze the questions, then reading and answering along reading to save the time. Very good, Zubair. This is also one of the tip or technique. सर, हमें पेंसिल से हम पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए, जैसे किसी का नाम, प्रोफेशन एंड ईयर। यस, ये भी हो सकता है। सर, फर्स्ट वी हैव टू रीड द ऑप्शंस नॉट द पैसेज। जी हुजैफा, ये भी एक टेक्निक है। एग्जैक्टली exactly. पहले हमें समाओ ना कुछ ऐसे मतलब पैसेज मिले होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमें पहले क्वेश्चंस को रीड करना होता है, देन हमें डायरेक्टली जंप करना होता है उस पैसेज की तरफ। तो ये भी काइंड ऑफ एक टेक्निक या टिप हो सकती है। वेरी गुड। हर्षा सेड के फर्स्टली रीड क्वेश्चंस नॉट द होल पैराग्राफ। हाँ, सही है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन रीड। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन रीड। ओके। Skimming. Very good, Savera. Skimming about titles and headings, right? First, we read the question. Very good. पहले सर क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड करना देखते हैं। ओके, कमरदीन, आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन पैसेज। सही है। ओके सर, फर्स्ट रीड केयरफुली देन रिमेंबर मेन पॉइंट्स। हाँ, ये भी एक टेक्निक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। लाइक कोई पहले क्वेश्चन को रीड कर रहा होता है, कोई पैसेज को रीड कर रहा होता है, बट जो मतलब एक इंग्लिश में रूल लिखा हुआ है ना, उसमें काइंड ऑफ लिखा हुआ ये था कि पहले हमें केयरफुली उस पैसेज को पढ़ना चाहिए, उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो कलेक्ट करनी चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग कि इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। Reading on one's appropriate level. Very good. How find the title or theme in the passage? सही है मुकद्दस। First read the question and then read the passage. सही है सर, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। Yes, somehow. Highlight main points. ठीक है। Identify your reading goal and focus on achieving it. Keywords को हमें माइंड में रखना चाहिए। ठीक है। Responding to what is it read? वेरी गुड प्रंजल। ठीक है, तो हम देखते हैं लिटरेचर क्या कहता है इसके हवाले से। अच्छा, फर्स्ट वही सेम पॉइंट आ रहा है कि स्टेप जो हमारे थे ना वही टिप्स और टेक्निक्स में समहाउ रिपीट होंगे। प्रीव्यू द टेक्स्ट, जैसा कि किसी स्टूडेंट ने बोला कि हम स्किमिंग करेंगे, तो इसमें हमें स्किमिंग ही करनी होती है। टाइटल्स, मेन टाइटल्स और लाइक टाइटल
एंड मेन हेडिंग्स को देखना होता है। यहाँ जो वर्ड्स बोल्ड या इटैलिक फॉर्म में होते हैं हमें उनको देखना होता है। देन हाईलाइट और टेक नोट्स, वेरी गुड, आपने तो बिल्कुल सही बताया। लाइक इसमें एक टिप मिली हुई है और टेक्निक, यहाँ हम इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं कि हाईलाइट करना चाहिए हमें जो हमारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं। लाइक मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जॉट डाउन की पॉइंट्स टू हेल्प यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है जो कि हमने पहले पढ़ी। इफ यू इनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स यूज सराउंडिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस टू फिगर आउट देयर मीनिंग, समझे। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस में अगर फर्स्ट सपोज हमें किसी वर्ड की ना मीनिंग फाइंड करनी है या उसका एंटोनिम फाइंड करना है, तो उनके जो पड़ोसी वर्ड होंगे वो हमें बता रहे होंगे कि भाई इस वर्ड की ये मीनिंग हो सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस समराइजिंग, आफ्टर रीडिंग राइट डाउन अ शॉर्ट समरी ऑफ द text to ensure you understand the main idea. Ask questions, challenge yourself with questions like what is author trying to say, इस टाइप के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से when you are going to read any kind of passage. What is the main point here in the passage? तो इस टाइप के कुछ जनरल क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं while अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ पैसेज और टेक्स्ट और लेसन। अगेन री रीड आ गया जो कि हमने स्टेप में पढ़ा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो इसमें क्या करना होता है, जो कंफ्यूजिंग सेक्शन होते हैं तो उनको हम री रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कॉमन टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के लाइक अगर फर्स्ट सपोज आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट की, पैसेज की या किसी लेसन की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट सपोज टू गेट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना किसी भी टेक्स्ट को, तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर दिया करें, ठीक है। कि लास्ट में फॉर सपोज कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन डिटेल, व्हाट फैक्ट्स और आइडिया सपोर्ट द मेन आइडिया, मीन्स ये जो क्वेश्चन मिले हुए हैं ना, तो ये सम हो अपने आप से कनेक्ट हैं। फर्स्ट सपोज पहले हमने मेन आइडिया का क्वेश्चन देखा, फिर डिटेल आ गई। डिटेल किसकी, ऑब्वियसली मेन आइडिया की जो कि हम टेक्स्ट में पढ़ रहे होते हैं, सही है ना। देन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस में क्या होता है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेट। अच्छा, इन्फ्रेंस में काइंड ऑफ हम लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे होते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहे होते हैं। कुछ फॉर सपोज हमने फैक्ट्स पढ़े या मोरल आइडिया किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने देखा, पढ़ा या समझा, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स होती है। फॉर सपोज कोई पूछ रहा होता है कि फॉर सपोज आपने इस कॉम्प्रिहेंशन में, फॉर सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ चीज़ पढ़ी या कोई टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो आपके नज़दीक वो मतलब किसी भी बंदे की लाइफ में कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। तो काइंड ऑफ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन्स भी होते हैं समहाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो हमें इन्फ्लुएंस मदद कर रही होती है इस क्वेश्चन के जरिए, हम टेक्स्ट को ना इनडायरेक्टली हम मेजर कर रहे होते हैं कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स लाइक कौन सी नॉलेज है, सही है। देन vocabulary in context, what will be the question for this, what do specific words mean based on how they are used in the passage। अच्छा, ये somehow ना कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्लूज के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ना हम कुछ वर्ड की मीनिंग फाइंड कर रहे होते हैं, क्या वो कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, जो कि पड़ोसी वर्ड या पड़ोसी सेंटेंस हमारे पास मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें काइंड ऑफ एक सेंस मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की कौन सी मीनिंग हो सकती है। अच्छा, ये तो काइंड ऑफ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है। अभी हम एक मतलब क्विज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको 5 से 10 मिनट्स दूंगा, उस लाइक पैसेज को आप पढ़िएगा फुल अटेंशन के साथ। देन में उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वो आपने आंसर करने हैं, उनके ऑप्शन बताने हैं, सही है।
Again and again, I am saying that don't write on the screen. It will disturb me and other students too. Acha, it is the passage for your reading comprehension. I have I am giving you just 5 to 7 minutes to comprehend this passage and I will share some questions you have to respond in the chat box. ठीक है, ये दो सिंपल पैराग्राफ्स मिले हुए हैं, आप इनको पढ़ें. ये जिसने भी स्क्रीन पे अभी लिखा है ये काइंडली आप इरेज कर दें, जैसे स्क्रीन सही विजिबल हो सारे स्टूडेंट्स को. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. लाइक I will be asking from you at 6:34. Okay, 34 p.m. So for now you have to read this passage. अच्छा, जो भी पढ़ पढ़ लेना फिर चैट बॉक्स में लिखें डन सर. ओके, वेरी गुड. मुकद्दस सेड ओके सर, यस सर, डन सर. हुज़ैफा डन, खुशी डन, वेरी गुड. ओके, आप पढ़ लें फिर हम 32 पे स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन. सही है, जो स्टूडेंट रहते हैं वो पढ़ लें. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, वॉइस मेरा सही नहीं आ रहा, दोबारा से. अभी आप बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है. अच्छा, हम कहाँ थे? पैसेज पढ़ रहे थे. ठीक है, तो ये एक दफ़ा मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करिएगा. ठीक है. Once upon a time there was a small village at the foot of a mountain. The people in the village were very hardworking and kind. They grew fruits and vegetables and shared them with each other. Every year, the village would have a big festival to celebrate the harvest. During the festival, people danced, sang, and cooked delicious meals. It was the happiest time of the year. One year, a terrible storm hit the village just before the festival. The storm destroyed many crops, and people were worried that there would not be enough food for the celebration. But instead of feeling sad, the villagers came together and worked even harder. They shared what little they had and made the festival happen. Although there was a less food than usual, the festival was still filled with joy because the villagers had each other. ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आप वो वन बाय वन करके उसके रिस्पॉन्सेज चैट बॉक्स में लिखें. सही है. So the question 1, what did the villagers do for a living? Hurry up dear students, I want your respective responses in the chat box. C, they grew fruits and vegetables. C. Okay, C. Okay, very good. Like C is the correct option here. Cause जो के उधर विलेजर्स थे वो क्या करते थे, वो फ्रूट और वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते थे अपने विलेज में. सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, what did the villagers do with the food they grew? Option A, sold it to other towns. Option B, ate it all themselves, threw it away, shared it with each other. What will be the correct answer, dear students? C. D correct option. Very good. Muqaddas said D. Kamran Ali D. Khushi said D. Tamardin said D. Correct option. D. Hiram said D. Very good, Hiram. Rahima Rajput said D. Mohammad Anil said D. All right, you all are correct here. D option is right. Moving forward to the next question. Why did the villagers have a festival every year? To celebrate the storm, जो कि तूफान आया था. ठीक है. To celebrate the harvest, to celebrate a birthday, to welcome new people. What will be the correct answer here? Yes, dear students. B. To celebrate the harvest. Okay. Okay. Javeria said B. Sadia said B.
I think B, Nadia was saying that. Okay, okay. The correct option is obviously B, to celebrate the harvest, जैसा कि हमने पैसेज में comprehend किया पहले. अच्छा, क्वेश्चन 4. What happened just before the festival one year? A storm destroyed many crops. The village ran out of money. A group of travelers arrived. The village had more food than ever. What will be the correct answer here? एक साल उस फेस्टिवल से पहले क्या हुआ था उस गांव में, वो ये पूछना चाहता है. जी, ए. ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. A storm destroyed many crops. जो तूफान आया था वहाँ उनके गांव में, उन्होंने सारी जो फसल थी वो तबाह कर दी थी वहाँ. अच्छा, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, how did the villagers react to the storm? They gave up on the festival, they moved to another village, they worked harder and shared what they had. They decided not to help each other. What will be the correct answer here? G. C. Okay, many of were saying C option is correct. Iram was also saying C. Mohammad Anas was saying C. Bibi Sana saying C. Sadia saying C. Okay, okay, okay. ठीक है, so C option is correct obviously. उनमें एक किस्म की यूनिटी थी, वो हार्ड वर्क कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि वो किसी दूसरे गांव में भाग गए जबकि वो तूफान आया था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं. What made the festival joyful despite the storm? अच्छा, ये बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जी. There was plenty of food. The villagers enjoyed being together. They had invited special guests. The storm had brought rain for the crops. Sorry. Yes, what was the correct answer? B. Okay. B is the correct answer. B. Okay. Okay, all right. B is the correct answer here. The villagers enjoyed being together. What is the main idea of the passage? अच्छा, ये ना somehow वो critical question आ गया जो कि हमने inferences में जाना था कि inferences में क्या होता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होते हैं कि इस टेक्स्ट से हमें क्या सबक मिलता है या इसका मेन आइडिया क्या होता है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द योर रिस्पॉन्सेज हियर? Option A, hard work and kindness can help overcome challenges. Storms can destroy crops. C option, festivals are always fun. D option, sharing is not important. What will be the correct answer here? G, many of were saying that A is the correct option because it is main lesson. सही है बिल्कुल. I appreciate all of you. Like, A option is correct. What the A option suggests us hard work and kindness can help overcome challenges. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं. Which word best describes the villagers? Yes, this is also critical question for you guys. Number A, lazy. Number B, selfish. Option C, hardworking. Option D, angry. Yes, hardworking. C. Okay, hardworking. Okay, very good. Very good, Iram. Hardworking. Okay, very good, Muzaffar. वेरी गुड. आपको तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन माशाल्लाह से अच्छी आ रही है. वो सिंधी में कहते हैं ना, माशाल्लाह ता सब भाई जल्दी में से खो गया, तकड़ा आयो सब. अच्छा, व्हाट विल द क्वेश्चन 9? व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट मीन इन द पैसेज? जी, इधर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, फिर भी देखते हैं क्या होता है. ए ऑप्शन वाज सेइंग अ सेलिब्रेशन, अ बिग स्टॉर्म, collecting crops, a special dance. Yes, हार्वेस्ट मीन्स क्या होती है, हार्वेस्ट की माना क्या होती है? सी, कलेक्टिंग क्रॉप्स. ओके, ओके, सी, कलेक्टिंग क्रॉप्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है,
करेक्ट ऑप्शन इज सी, कलेक्टिंग क्रॉप्स। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन इज what lesson can we learn from the villagers? It is somehow critical question for you guys. It is okay to give up when things get hard. Option B, hard times bring people closer together. Option C, storms can be dangerous. Option D, festivals are not important. G, what would be the correct answer here? D, okay. D, okay. All right. D is the correct option. Okay. So what D suggests us, like hard times bring people closer together. सही है। ये था आज का पैसेज जो कि आपकी मतलब आज की नॉलेज को हमने असेस किया इस लेसन में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए पैसेज दूंगा ग्रुप में, और उसके अलावा एक वेबसाइट है रीड थ्योरी। ठीक है, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा कि रीड थ्योरी में क्या करना होता है। रीड थ्योरी बेसिकली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए ना एक वेबसाइट बनी हुई है। उस पर आपने क्या करना होगा, एक अकाउंट बनाना होगा, फिर उसमें डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं वो। तो वो आपको मजीद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना होता है रीड थ्योरी में, और जो पैसेजेस हैं उनको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। सही है, तो मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको एक वीडियो उसके रिलेटेड भेज दूँ। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेज क्लास, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। अच्छा, रीड थ्योरी के अलावा मैं आपको कुछ पैसेजेस प्रोवाइड करूंगा, वो आप उस पर भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेबी सना। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुजफ्फर, आई थिंक माइट भी आपकी कनेक्टिविटी कोई इशू होगा। दूसरे स्टूडेंट को तो वॉइस क्लियर आ रही थी आई गेस। सही है, हम रिकॉर्डिंग इधर ही लाइक स्टॉप करते हैं।